रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, जिसे कह कह के बुलाता, भला कौन चराग जला अहमद मुख्तार से पहले, अहमद मुख्तार से पहले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं दारुल उलूम वक्फ देवबंद के दारुल इक़ामा में हूँ और सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं और आज 26 तारीख़ है, यानी आज जलसा इनामिया यहाँ पे है जिसमें हमें भी इनाम मिलेगा। तो फजर की नमाज़ पढ़कर आए, थोड़ी देर आराम किए, अब चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर जलसा मुनाकिद होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का मौसम देवबंद का आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, कोहरा बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम दारुल इक़ामा की तीसरी मंजिल पर हैं। इस बिल्डिंग पर हम हैं और दूसरी तरफ की जो बिल्डिंग है इसके दरमियान कोई ख़ास फासला नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं इतना कोहरा है कि उस तरफ की बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, हम दारुल इक़ामा के नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सामने दारुल हदीस है और ये मेहमान खाना है और ये दारुल इक़ामा है। हम चलते हैं दारुल हदीस में और देखते हैं कि क्या क्या तैयारी हुई है जहाँ पर जलसा मुनाकिद होने वाला है। ये हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, यानी दारुल हदीस में जा रहे हैं। इस बिल्डिंग के नीचे यानी अरबी हफ्तों से लेकर अरबी चारों तक की पढ़ाई होती है, मगर ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ दारुल हदीस की पढ़ाई होती है। ऊपर पूरा हाल है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप अभी इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ से मेहमान खाना ये सामने और सामने दारुल इक़ामा। हम इस तरफ ये मुड़ चुके हैं। ये देख सकते हैं कि बरामदा छोड़ा गया है चारों तरफ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लकड़ियाँ वगैरह रखी गई हैं, यहाँ लकड़ी वगैरह रखी जाती है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, इसके अंदर से हम दाखिल होते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, किताबें यहाँ पहले से रख दी गई थी और चद्दर वगैरह बिछाई गई हैं, टिपाई वगैरह लगाई जा रही हैं, यानी एक रास्ता ऐसे बीच में बनाया जाएगा। मेरे सरकार से पहले, मेरे सरकार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार से पहले। रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, जिसे कह कह के बुलाता, रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, जिसे कह कह के बुलाता, भला कौन चराग जला अहमद मुख्तार से पहले, अहमद मुख्तार से पहले। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार से पहले, संसार नहीं था। जो किताबें बच्चों के दरमियान तकसीम होंगी वो यहाँ रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह मौलाना साजिद साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। अब इसके बाद हमारे बहुत ही करीबी साथी, बहुत ही करीबी दोस्त जनाब हजरत मौलाना मिर्जा मोहम्मद बेग साहब तशरीफ लाए, उनसे तशरीफ होना है। उनकी हाजिर में मौजूदगी में उनके साथी, बहुत ही करीबी साथी जनाब हजरत मौलाना सालिम साहब महाराजगंज अगर वक्त पर तशरीफ लाए। अब इसके बाद अगर वक्त हो तो मौलाना अब्दुल करीम मेरठी भी तशरीफ ला सकते हैं, अगर मैं याद पढ़ना जानते हो सलीके से। अब इसके बाद और दोस्तों, हम बाहर चलते हैं और कुछ देर बाहर देखते हैं मस्जिद यानी अतीबुल मसाजिद वगैरह को और मदरसे की बहुत सी सारी चीज़ों को। अभी तो जलसा शुरू नहीं हुआ है और ना ही कोई असातिज़ा इकराम तशरीफ़ लाए हैं, बस तलबा हैं और माइक वगैरह सेट कर रहे हैं। तो हम इसी दरवाज़े से बाहर निकलते हैं और बाहर की कुछ चीज़ों को देखते हैं। ये हम बाहर आ चुके हैं दारुल हदीस से बाहर।
अब इस तरफ मुड़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये मस्जिद है, इसका नाम अतीबुल मसाजिद है। ये दारुल उलूम वक्फ देवबंद की मस्जिद है। ये पार्क वगैरह है। तो आओ हम जीने से नीचे उतरते हैं, फिर चलते हैं। सबसे पहले मस्जिद को ही देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये बिल्डिंग के दोनों तरफ ये जीना बनाया गया है इसी तरह से। फ़ायदा क्या रहा? यानी जिस नक्शे से जीना इस तरफ बनाया गया है, सेम उसी नक्शे से उस तरफ भी बनाया गया। सामने देख सकते हैं दारुल उलूम वक्फ देवबंद का कुतुब खाना और ये पार्क, और यहाँ पे ये फ्रीजर लगा हुआ है। ये रास्ता चला जाता है अतीबुल मसाजिद की तरफ। हम इधर से चलेंगे। दोस्तों अभी इजलास शुरू नहीं हुआ है, अभी मैं पार्क में हूँ, आप देख सकते हैं। ये पीछे दरख्त वगैरह हैं। तो आओ चलो मस्जिद की तरफ चलते हैं और मस्जिद को देखते हैं। सामने देख सकते हैं दोस्तों ये अतीबुल मसाजिद नज़र आ रही होगी आपको। कोहरा ज़्यादा होने की वजह से हल्का हल्का सा दिख रहा होगा। और ये पार्क है, ये खूबसूरत से दरख्त आप देख सकते हैं। पार्क से हम बाहर निकल चुके हैं। ये है पार्क। और इस तरफ यह मस्जिद है। और चलो हम मस्जिद की तरफ चलते हैं। दोस्तों सूरज तो निकल गया है मगर बहुत ही हल्का है, यानी अभी हल्की हल्की सी रोशनी फूटी हुई है सूरज के अंदर, जिसके ज़रिए कुछ उजाला हो रहा है। आप इस मस्जिद को देख सकते हैं। ये बाउंड्री वगैरह है, इसके अंदर ये मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद के अंदर जाने का तो एक रास्ता इस तरफ से है। इस तरफ से जाएंगे मस्जिद के बिल्कुल अंदर ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता मस्जिद के बिल्कुल अंदर ही जाके निकलता है। मगर हम उस तरफ से जाएंगे। ये हम बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं, मस्जिद के बाउंड्री के अंदर आ गए। आप देख सकते हैं कि इतना कोहरा पड़ रहा है कि ज़मीन बिल्कुल भीगी हुई है। फर्श जो नीचे का है भीगा हुआ है। और सामने देख रहे हैं कुछ, यानी कि सामने मस्जिद रशीद भी यहाँ से दिखती है और दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी भी दिखती है, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मस्जिद का इस्तिंजा खाना और टंकी वगैरह उस तरफ बनी हुई हैं। ये दोस्तों सामने आप देख सकते हैं सूरज हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। ये हम मस्जिद के सामने पहुँच चुके हैं। सामने तो अभी नहीं पहुँचे हैं, हाँ सामने का हिस्सा आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरफ से हम मस्जिद के सामने पहुंच चुके हैं। आप मस्जिद के सामने का हिस्सा देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। और इस तरफ ये मस्जिद के अंदर आने का गेट है, यानी ये रास्ते की तरफ से आने का गेट है। और यहाँ देख सकते हैं अतीबुल मसाजिद। ये सीढ़ियाँ वगैरह हैं मस्जिद के अंदर जाने के लिए। तो आओ दोस्तों हम चलते हैं मस्जिद के अंदर और मस्जिद के अंदर की कुछ चीज़ें देखते हैं। और बाकी आप इस तरफ देख सकते हैं। मस्जिद के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने मेन गेट है। मेन गेट से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। मस्जिद के अंदर जाने के लिए 3 गेट हैं, 2 साइड हैं, मगर ये मेन गेट है। अभी गेट के बिल्कुल नीचे हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मस्जिद का वज़ू खाना भी इस तरफ है, बना हुआ है। ये बीच में ग्रिल लगी है। ये सीढ़ियों से हम ऊपर आ गए। आप सामने देख सकते हैं अतीबुल मसाजिद का खूबसूरत सा मंज़र। दोस्तों आप सहन भी देख सकते हैं, कितना कुशादा सहन है। और बीच में एक चटाई बिछा दी जाती है, इसलिए ठंड होती है तो इसी चटाई पे चलते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल होने में आसानी होती है। और ये गेट देख सकते हैं इस तरफ से, ये अंदर दाखिल होने का मेन गेट है। और दोस्तों हम मस्जिद के अंदर चलते हैं और मस्जिद के अंदर देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं मस्जिद का मेन गेट और उसका कुशादा सहन। और ये है मस्जिद के अंदर का हिस्सा।
में गुंबद बना हुआ है और सामने देख सकते हैं मेहराब। जी दोस्तों, जैसा कि बच्चे अंदर अभी तिलावत कर रहे हैं, तो अंदर नहीं गए, बस बाहर से ही यानी अंदर का नज़ारा देख लिए हैं। तो चलते हैं दारुल हदीस की तरफ, देखते हैं कि कितने बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, तो उसी हिसाब से बैठते हैं। तो आओ चलते हैं। आओ दोस्तों, हम मस्जिद से वापस चलते हैं। ये मस्जिद है सामने, इस तरफ आ गए। यहाँ चप्पल पहन लिए हैं। अब सीढ़ियों से उतरते हुए मेन गेट से बाहर निकलते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं दारुल इक़ामा में हूँ। वहाँ से चला गया था नाश्ता करने के लिए, नाश्ता वगैरह करके आ चुके हैं दारुल इक़ामा में। अब चलते हैं दारुल हदीस की तरफ, इसलिए कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हाँ, मोहतरम साहब अभी आए नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि आज धूप भी बढ़िया निकल चुकी है। सुबह तो बहुत कोहरा था, मगर इस वक्त धूप निकल चुकी है। ये दारुल इक़ामा आप देख सकते हैं, और सामने देख सकते हैं कि धूप कितनी बेहतरीन सी निकल गई है। तो आओ चलो चलते हैं दारुल हदीस में और बैठते हैं। ये हम दारुल हदीस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और जलसा शुरू हो चुका है। कारी वासिफ साहब की क़िरात भी शुरू हो चुकी है। हम कुछ देर लेट ही हो चुके हैं, तो जल्दी से चप्पल निकालते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. इनामात होते हैं। सबसे पहले वो इनाम है जिसको हम कहते हैं इम्तियाजी इनाम। इम्तियाजी इनाम, ये इम्तियाजी इनाम खुसूसियत के साथ दौरे हदीस शरीफ में पोजीशन हासिल करने वाले अव्वल, दोम, सोम तीनों तलबा को दिया जाता है इम्तियाजी इनाम। इसका आगाज करते हैं हम हज़रत मुहतरम साहब दामत बरकातुहू के मुबारक हाथों से, और इसी इम्तियाजी इनाम को सबसे पहले हासिल करने वाले जिन्होंने साल गुज़श्ता दौरे हदीस शरीफ में अव्वल पोजीशन हासिल की, मोहम्मद अनस बारगढ़। तमाम तलबा बैठ जाए। आगे तलबा खड़े हो जाते हैं तो पीछे जो बैठे जो तलबा है उनको कुछ नजर नहीं आता, उनके इश्तिहाद का भी ख्याल रखें। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अनस बारगढ़ दौरे हदीस शरीफ में अव्वल पोजीशन हासिल की। इनको अहम किताबें दी जा रही है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, मुवत्ता इमाम मोहम्मद, मुवत्ता इमाम मालिक, शरह मआनिल आसार, ये तमाम किताबें मुकम्मल। मिरकातुल मफातीह, दलीलुल फालिहीन और मरकजुल फतावा, फतहुल मुगीथ, सिराजुल फतावा, तफसीरात अहमदिया, हाशियतुल तहतावी, ये तमाम किताबें इनको दी जा रही है। अव्वल पोजीशन कौन से है? मोहम्मद अनस। आओ भाई। दूसरे पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद मुआज सहारनपुरी। मोहम्मद मुआज सहारनपुरी मुस्नदुल इमाम तहावी, अल बहरुर राइक, सिराजुल कारी, मरकजुल फतावा, मारिफुल कुरान, फतावा सिराजिया मुकम्मल। ये चूंकि दारुल इफ्ता में है इसलिए ख्याल रखते हुए मेरे इन्होंने मुक्तदीमीन ने माशाअल्लाह इनको फतावा की किताबें साझा दी है। मोहम्मद मुआज। फोर्थ पोजीशन मोहम्मद अनस भोपाल। मोहम्मद अनस भोपाल। बदाए सनाए फतुहात इलाहिया, फैजुल बारी, मरकजुल फतावा, मारिफुल कुरान, सिराजुल कारी, अनवारुल उलूम, तमाम किताबें इनको दी जा रही हैं। ये इनका इम्तियाजी इनाम है, ये इनका इम्तियाजी इनाम है। खुर्शीद अहमद संत कबीर नगर, खुर्शीद अहमद, अब्दुल रहमान कश्मीर, अब्दुल रहमान रोज कश्मीर, अबरारुल हक सीतापुर, अबरारुल हक सीतापुर, मोहम्मद जुनैद सीतापुर, जुनैद सीतापुर, रियाज अहमद, मोहम्मद आवाज थाने आ गए, राशिद हसन मधुबनी, सोहाब आलम दरभंगा, मोहम्मद नईम बेलगाम, मोहम्मद अहमद संत कबीर नगर, मोहम्मद सलमान अररिया तकमीलात में इस साल तालीम हासिल कर रहे हैं या इदारे से फारिग हो चुके हैं, उनका सिलसिला शुरू हो रहा है। अबरारुल हक अहमदाबाद। शोर न मचाए, संजीदगी से बैठे। ये शोर शराबा आपके लिए सिर नहीं देता है। अबरारुल हक आ गए।
कौन है? मोहम्मद इखलास भरतपुर, रहमान बागपत, शाद सहारनपुर, उबैदुल्लाह काजमी प्रयागराज, यूसुफ सत कबीर नगर,